हेलो एवरीवन। एसओएल थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एडमिशन फॉर्म जो वो कैसे भरना है। बेसिकली आपको थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पर आना है, sol.du.ac.in। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन होगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एसओएल रोल नंबर डालना है और बारकोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऊपर एक पॉपअप आएगा, आप देख सकते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1 थर्ड यूजी 2023-24। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से अपना एसओएल रोल नंबर और बारकोड डालना होगा। एसओएल रोल नंबर जैसे आपने पहले डाला था वैसे ही डालना है, बट बीच में जो आपका लाइन जो दे रखी होती है वैसे ही आपको डालना है जब भी आपका लॉगिन होगा। ठीक है, तो डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद कॉर्नर पे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एग्जामिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो लिखी होगी, इससे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है उन्हें सेलेक्ट करना होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। टोटल यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से बाय डिफ़ॉल्ट 4 जो है वो आपके ऑलरेडी सेलेक्टेड आएंगे, उनमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। वो जो भी आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सेम ही आपको यहाँ पे पढ़ने रहेंगे। बाकी 3 में आपको चॉइस मिलेगी सेलेक्ट करने की, वो भी कौन से करने हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक माइनर 1 वाला। अगर आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में वही आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे हिंदी पढ़ा है इस स्टूडेंट ने, तो यहाँ पे हिंदी ऑलरेडी सेलेक्ट आया है। उसके बाद डिसिप्लिन माइनर 2, इसमें भी वही सब्जेक्ट आएगा जो भी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और थर्ड वाले में भी वैसे ही होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके हो गए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके सेलेक्टेड आएंगे। उसके बाद जेनरिक इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने जो लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि इस स्टूडेंट ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है। ठीक है, तो इसी का ही पार्ट 2 आपको पढ़ना होगा। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने इंग्लिश फ्लुएंसी लिया था तो उनको इंग्लिश फ्लुएंसी 2 पढ़नी होगी अब। ठीक है, पहले वाली इंग्लिश फ्लुएंसी 1 थी और ये अब इंग्लिश फ्लुएंसी 2 है। लेकिन अगर मैं इस स्टूडेंट की बात करूँ तो इनके पास हिंदी थी, तो ये हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है जेनरिक इलेक्टिव से रिलेटेड वो क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इन्वायरमेंट साइंस पे। ये भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगा, इसमें भी आपको चॉइस नहीं है। यहाँ पे हो गए आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब छठा देख लेते हैं स्किल इन्हांसमेंट का। तो स्किल इन्हांसमेंट में भी आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट थे आपके जो आपने नहीं पढ़ा है, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि इस स्टूडेंट के पास ये 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं जो इस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। जैसे कि फाइनेंस फॉर एवरीवन नहीं पढ़ा है इन्होंने, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करें वैल्यू एडिशन कोर्स की, इसमें भी सेम सिचुएशन है। जो अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि इसमें आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिंदी का भी ऑप्शन था, पॉलिटिकल साइंस का भी ऑप्शन था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा मेनली। ठीक है, जैसे कि रीडिंग इंडियन फिक्शन, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है स्टूडेंट, या फिर योगा वाला भी सेलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको चॉइस है। ठीक है, ये एक नया सब्जेक्ट भी है यहाँ पे साइकोलॉजी का, तो ये भी आप चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी जो भी आपको बेटर लगे वो चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी ऑप्शन आ रहे हैं वो उनसे ही रिलेटेड आ रहे हैं। अगर इस स्टूडेंट ने
योगा पढ़ रखा होता तो यहाँ पे योगा वाला नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो इस प्रकार आपको ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं अपने। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो आपको उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप व्यू पे क्लिक करोगे, फिर जाके अपनी जो पेमेंट है उसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।